साथ एक ऐसे 10 अमेजिंग फैक्ट शेयर करूंगा जिसे देखने के बाद आप सब हैरान रह जाएंगे और आप सोच में पड़ जाएंगे कि ये कैसे फैक्ट थे और ये कितने अजीबोगरीब चीजें आपको देखने को मिलेंगी इस वीडियो में। तो वीडियो जरूर आप एंड तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो अभी से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बेल आइकन ऑन भी कर दीजिए। तो वीडियो देखते रहिए। हिंद महासागर और ये प्रशांत महासागर को इस इमेज को देखा होगा। मैं आपको ये इमेज दिखाऊं। इस इमेज में इनका पानी आपस में मिलता ही नहीं है। जी हाँ, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर जहाँ आपस में मिलते हैं उनके पानी नहीं मिलते आपस में। ऐसा क्यों है, इसके पीछे अभी भी साइंस इसका नहीं निकाल पाई सॉल्यूशन कि आपस में क्यों नहीं मिलते। देखिए ये बात बिल्कुल सच है कि इनके पानी आपस में मिलकर भी नहीं मिलते। पानी बड़ी अजीब और रहस्यमयी चीज है कि इनके पानी आपस में क्यों नहीं मिलते। पानी पानी है, मिलना चाहिए पर नहीं मिलते हैं। ये आप जो भी इमेज देख रहे हो, ये इमेज आप जानते हो किस चीज की है? ये इमेज एक टेम्पल है जो कि थाईलैंड में बना हुआ है ये टेम्पल, और ये टेम्पल बुद्ध का है। और ये टेम्पल में कहते हैं कि ये टेम्पल में जब निकला जाता है अंदर, इसको अंदर से जाया जाता है, ऊपर ये टेम्पल बना हुआ और नीचे से जाने के लिए ड्रैगन के पेट से गुजर कर जाना पड़ता है। और ये थाईलैंड के सबसे खूबसूरत इमारतों में से और खूबसूरत टेम्पलों में से एक है। टावर के बारे में बहुत अमेजिंग सी चीज बताता हूँ। आईफल टावर की जो हाइट है वो 324 मीटर है और ये कहा जाता है कि हर साल गर्मियों में जो आईफल टावर की हाइट 6 इंचों तक बढ़ जाती है अपने आप, क्योंकि जब गर्मी आती है तो वो आईफल टावर पूरे लोहे का बना है, तो गर्मी आने में जो हीट इतना होता है उसकी वजह से थोड़ा सा लोहा 6 इंच तक बढ़ जाता है आईफल टावर का, ऐसा कहा जाता है। और ये सवाल सच भी है। लेकिन आपको मैं एक और चीज दिखाऊं कि जब आईफल टावर जब बन रहा होगा तो वो कैसे बन रहा होगा, कैसे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके आईफल टावर को बनाया जा रहा होगा। उसकी इमेज आप देखिए स्क्रीन पे। जो अभी आप इमेज देख रहे हैं ये इमेज है आईफल टावर की। इस इमेज को कहा जाता है द कंस्ट्रक्शन ऑफ आईफल टावर इमेज की। आप देखेंगे तो आपको ये इमेज दिखेगी और देखिए कितनी खूबसूरती से ये बन रहा था और ये सिर्फ और सिर्फ 2 साल के अंदर तैयार होके बन गया था आईफल टावर। एटीएम से पैसे निकाले होंगे तो आपने देखा होगा कि एटीएम में एक एसी लगी होती है, ठीक, एक एसी लगी होती है नॉर्मल सी वहाँ पे। लेकिन आप जानते हैं कि एसी क्यों लगी होती है? आप सोचते होंगे कि एसी हमारे लिए लगी होती है, कस्टमर के लिए वहाँ पर वो ठंडक। नहीं, कस्टमर के लिए वो एसी कभी लगाई नहीं जाती है। वो एसी लगाई जाती है सिर्फ और सिर्फ मशीन के लिए। मशीन इतना ज्यादा काम करती है तो वो गर्म हो जाती है मशीन, उसी को ठंडक रखने के लिए हमेशा एसी ऑन रखी जाती है वहाँ की। कैसे पहले ये चीज जानते थे आप? जानते तो अभी लाइक कर दो। लाइक एम मैंने रखा है अभी 15,000 लाइक का। देखते हैं लाइक एम कब तक कंप्लीट होता है, तो आप अभी लाइक वीडियो को कर दो। दुकान बाजार से जाकर अगर कभी पानी की बोतल ली होगी तो आपने देखा होगा कि उसमें एक लिखा होता है एक्सपायरी डेट। एक एक्सपायरी डेट जरूर लिखी होती है उसमें। लेकिन क्या आपने सोचा कि वो एक्सपायरी डेट किस चीज की होती है? या तो बोतल की होती होगी या फिर आप सोचते होंगे पानी की होती होगी। ऐसा नहीं है, वो एक्सपायरी डेट हमेशा बोतल के लिए होती है, पानी के लिए कभी नहीं होती। पानी कभी भी एक्सपायर होता ही नहीं है। वो बोतल इसलिए उसके लिए होती है क्योंकि बोतल कुछ समय बाद, वो प्लास्टिक की तो होती है, वो कुछ समय बाद अपने केमिकल रिलीज करना शुरू कर देती है और जब बोतल केमिकल रिलीज करती है तब वो पानी के साथ मिलकर उससे पानी को खराब कर देती है। तो इसलिए पानी कभी भी खराब होता नहीं। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया नहीं है और बोतल भी हमेशा खराब हो जाती है। इसलिए जो एक्सपायरी डेट होती है वो हमेशा बोतल के लिए बनाई जाती है। एक्सपायरी डेट कभी पानी के लिए नहीं होती। चाहे पानी कितने दिन तक स्टोर करके क्यों न रखा जाए, पानी कभी नहीं खराब हो सकता। जानते हैं कि एयर होस्टेस हमेशा लड़कियां क्यों होती हैं? क्या बोला तूने? ऐसा क्यों किया जाता है कि और जो एयर होस्टेस होती है उनको ही लड़कियां बना दिया जाता है? ऐसा क्यों होता है? क्या आप जानते हैं इसके पीछे का राज? नहीं जानते तो मैं आपको बताता हूँ। एयर होस्टेस हमेशा लड़कियां इसलिए बनती हैं क्योंकि वो फ्यूल का खर्च कम कर सके। जी हाँ, और फ्यूल और लड़कियों के बीच में मैं संबंध आपको बताता हूँ। जो फ्यूल होता है वो एक जगह से दूसरे जगह तक जाएगा, उतना ज़्यादा खर्च फ्यूल होता है, प्लेन इतना ज़्यादा फ्यूल खर्च करता है उसी चीज़ में। और जो एक लड़की होगी और लड़के वजन में आपस में हमेशा लड़कियाँ कम वजन की होती हैं, लड़के ज़्यादा वजन के होते हैं। अब अगर लड़कियाँ होंगी तो वो कम वजन की होंगी तो कम फ्यूल खर्च होगा और इसी चीज़ करके एयरलाइन जो होती हैं साल में करोड़ों रुपए अपने बचा लेती हैं इसी चीज को छोटी चीज करके। लड़कियों को एयर होस्टेस रखती हैं, लड़कों को ना रखती। इस्तेमाल तो सभी लोग कर रहे हैं, गूगल में कुछ ना कुछ सर्च करते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गूगल की स्थापना कब और किसने की थी? क्या आप ये बात जानते हैं? नहीं जानते हैं तो मैं बताता हूँ। गूगल की स्थापना की गई थी 1998 में 4 सितंबर को और इसकी स्थापना करी थी
लैरी पेज ने इसकी स्थापना एक गैराज से शुरुआत करी थी इस कंपनी की। और गूगल आप देखिए कुछ ही समय बाद गूगल इतनी बड़ी कंपनी बन गई कि यूट्यूब को उसने 2006 में 1.65 बिलियन डॉलर का खरीद लिया था। मतलब बिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू कमा रही थी गूगल कंपनी आने वाले कुछ 3-4 साल के अंदर ही बिलियन डॉलर्स कमा रही थी। और देखिए एक गैराज से निकली हुई कंपनी है गूगल की। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। क्रिकेट बहुत ही ज्यादा पॉपुलर एक स्पोर्ट है और आसपास की जो कंट्रियां हैं उनमें भी क्रिकेट बहुत ज्यादा पॉपुलर है। जैसे पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, इन सब देशों में क्रिकेट बहुत ज्यादा पॉपुलर है और बहुत ज्यादा खेला जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चाइना क्रिकेट क्यों नहीं खेलता है? अब जो चाइना है वो क्रिकेट क्यों नहीं खेलता है? वहाँ की गवर्नमेंट अलाउ क्यों नहीं करती है अपने सिटीजन को क्रिकेट खेलने के लिए? तो वो मैं आपको बताता हूँ वहाँ गवर्नमेंट क्यों अलाउ नहीं करती है। देखिए सबसे पहली बात, जो क्रिकेट है, क्रिकेट एक ओलंपिक स्पोर्ट नहीं है। और जो चाइना गवर्नमेंट है वो हमेशा से चाहती है कि वो चाइना के सिटीजन जो है वो हमेशा से एक ऐसे स्पोर्ट खेले जो कि ओलंपिक गोल्ड लाए। और जब क्रिकेट एक ओलंपिक खेल है ही नहीं तो ओलंपिक में खेला ही नहीं जाता है। इसीलिए वहाँ के सिटीजन जो गवर्नमेंट है अपने सिटीजन को नहीं खेलने देती है। तो सभी ज्यादा अच्छे और महंगे कैमरा यूज करते हैं। फोन में इतने अच्छे कैमरा मिलते हैं और DSLR इतने अच्छे होते हैं। सभी इतने ज्यादा अच्छे और महंगे कैमरा का यूज करते हैं आजकल के समय में। लेकिन आप जानते हैं कि आज के समय में दुनिया का सबसे पहला इस धरती में जो कैमरा बनाया था वो किसने और कब बनाया था? अगर आप ये बात नहीं जानते तो मैं आपको बताता हूँ। इसको बनाया गया था 1825 में चार्ल्स के द्वारा इन पेरिस में दुनिया का सबसे पहला कैमरा बना था जो कि इस तरह का दिखता था, एक बॉक्स था और इसको फोटो खींचने में लगभग 6 घंटे का समय लगा था इसमें एक फोटो खींचने के लिए। ये सच में बहुत ही अमेजिंग है और यहाँ से शुरुआत हुई थी दुनिया में कैमरेज बनाने की। कैसे पहले आप ये बात जानते थे? नहीं जानते थे तो अभी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। नए वीडियोस और आपको रोजाना यूं ही मिलती रहेंगी। सबसे छोटे आदमी से इनकी हाइट सबसे ज्यादा कम है और इनकी हाइट 1.8 फीट है और इन्होंने 2012 में गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया और ये नेपाल के रहने वाले हैं। इनका नाम है चंद्र बहादुर दांगी और 2012 में इन्होंने जो रिकॉर्ड दर्ज किया तो उसमें ये पाया गया कि दुनिया के अब तक के सबसे छोटे आदमी, इन्होंने सबसे कम हाइट है इनकी। अब तक में जितने भी लोग मिले हैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में, जितने भी लोग खिताब मिला है उनमें से अब तक के सबसे कम हाइट वाले हैं और ये नेपाल के रहने वाले व्यक्ति। लेकिन दुर्भाग्य से इनकी 75 साल की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी और इनका वजन जब इनका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया गया तो इनका वजन सिर्फ और सिर्फ 12 किलो मिला है इनका वजन और ये सबसे कम हाइट वाले व्यक्ति थे। तो आपको ये सारे फैक्ट्स देखकर आपको कैसा लगा है जरूर हमें कमेंट में बताइएगा। क्या इससे पहले आप ये सारे फैक्ट जानते थे? और नहीं तो जरूर प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ऐसी और अमेजिंग और क्रिएटिव वीडियोस को रोजाना देखते रहने के लिए।